हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच PQR एंड S आर मिड पॉइंट। इन सभी का PQRS मिड पॉइंट है। कौन कौन साइड का? AB साइड P का मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है और DA का मिड पॉइंट S है। और कह रहा है AC इज अ डायगोनल और AC डायगोनल है। सो दैट हम लोगों को कह रहा है SR पैरेलल AC, SR को AC के पैरेलल दिखाना है, SR को AC के पैरेलल दिखाना है एंड SR इक्वल टू हाफ AC। SR जो है AC का हाफ है। तो और सेकंड में कह रहा है PQ इक्वल टू SR, PQ जो है SR के इक्वल है। एंड थर्ड में कह रहा है PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PQRS एक पैरेललोग्राम है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। पहले हम लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम समझना होगा कि मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है। शॉर्ट्स में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इसका नाम हम रख देते हैं ABC और इसका यहाँ पर इसको मिड पॉइंट मान लेते हैं और इसको इससे ज्वाइन करा देते हैं। इसका नाम E रख देते हैं और इसका नाम D रख देते हैं। ये हो गया। तो जब भी मिड पॉइंट थ्योरम रहेगा तो AB लाइन का जैसे ये मिड पॉइंट है और AC लाइन का ये मिड पॉइंट है, तो हम लोग इस लिख सकते हैं DE जो होगा किसका पैरेलल होगा? BC का। जैसे AB का मिड पॉइंट D और AC का मिड पॉइंट E, जब ये दोनों मिड पॉइंट दिया रहेगा तो ये हमेशा इसका क्या होगा? पैरेलल होगा। और एक चीज़ TE जो है हाफ होगा किसका? BC का। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग ट्रायंगल पहले कौन लेंगे? ADC। यहाँ से देखिए AD और C, ये वाला ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल हो रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं S एंड R आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD एंड CD। ध्यान दीजिएगा S जो है S है मिड पॉइंट AD साइड का, S मिड पॉइंट है AD साइड का और R मिड पॉइंट है CD साइड का, R मिड पॉइंट है CD साइड का। और ये ट्रायंगल किस में आ रहा है? ADC, इसी ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक, अब आगे हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, जब ये S और R AD और CD साइड का मिड पॉइंट है तो हम लोग लिख सकते हैं SR जो होगा पैरेलल होगा किसका? AC का। अभी जस्ट हम बताएं आप लोगों को। और ये भी लिख सकते हैं SR जो होगा हाफ होगा किसका? AC साइड का। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अब ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं ABC। सिमिलरली उसी तरीके से ABC ट्रायंगल लेंगे और ये साइड इसका पैरेलल होगा और ये इसका हाफ होगा। तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे क्या? इस साइड का मिड पॉइंट ये है और इस साइड का मिड पॉइंट ये है। तो यहाँ से हम लोग फिर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC। फर्स्ट में हम लोगों को यही प्रूव करना था और प्रूव कर भी चुके हैं। ठीक है, अब चलिए इन ट्रायंगल ABC, यहाँ से हम लोग सेकेंड नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। ट्रायंगल ABC में हम लोग लिख सकते हैं P एंड QR मिड पॉइंट ऑफ साइड, कौन सा हो जाएगा? P है हमारा AB का एंड Q है हमारा BC साइड का मिड पॉइंट। ठीक है, उसको लिख लिए। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ जो होगा किसका पैरेलल हो जाएगा? हमारा PQ साइड AC का पैरेलल हो जाएगा। तो वही चीज़ हम लिख लेंगे PQ पैरेलल AC। और यहाँ से PQ जो हो जाएगा हाफ हो जाएगा किसका? AC का। तो इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं।
फर्स्ट एंड सेकेंड। और एस आर हाफ ए सी के इक्वल है और पी क्यू हाफ ए सी के इक्वल है, तो एस आर जो होगा पी क्यू के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, तो वही हम लोग लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू एस आर। और हम लोगों को 2 नंबर में यही सॉल्व भी करना था। चलिए अब इसका 3rd नंबर को देखते हैं। हम लोग जानते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, वी हैव इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस पी क्यू पैरेलल किसका है, एस आर का। यहाँ से ध्यान दीजिए, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में पी क्यू पैरेलल किसका है, पी क्यू पैरेलल है एस आर का, है ना। पी क्यू इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, एस आर का। जब ये साइड इसके पैरेलल है और इसका इक्वल भी है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। सो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। उम्मीद करते हैं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी एक रोम्बस है एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। मतलब ए बी का मिड पॉइंट पी है, बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, सी डी का मिड पॉइंट आर है एंड डी ए का मिड पॉइंट एस है। सो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। मतलब क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस को हम लोगों को दिखाना है क्या, ये एक रेक्टेंगल है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जो बोला जा रहा था वो मैंने ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ से ए बी सी डी क्या था हमारा, एक बोला जा रहा था ये रोम्बस है। तो हम लोग जानते हैं कि रोम्बस का सभी साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। और ये सभी पी क्यू आर एस ए बी का, बी सी का, सी डी का और डी ए का मिड पॉइंट है, ये बोला जा रहा था। और हम लोगों को दिखाना था क्या, कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, पी क्यू आर एस ये एक रेक्टेंगल है। और हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल का क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल, और एंगल क्या होता है, सभी 90 डिग्री होता है। यही दिखा देंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस रेक्टेंगल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग वी हैव, यहाँ पे दिया हुआ ए सी एंड बी डी आर डायगोनल। ए सी और बी डी हम लोगों को इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ये एक डायगोनल विच आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए, जो कि किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखें इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में देखें ए बी और डी में, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए डी साइड। पी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, यहाँ से देखिए पी ए बी का मिड पॉइंट है, एंड एस जो है ए डी साइड का मिड पॉइंट है, एस ए डी साइड का मिड पॉइंट है। जब ये मिड पॉइंट है तो इसका ये पैरेलल होगा और इसका ये हाफ भी होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वही चीज़, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी एस पैरेलल बी डी एंड पी एस इक्वल टू हाफ बी डी। और इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरीके से अब ट्रायंगल इसमें आ जाएंगे, बी सी डी में ये इसका पैरेलल होगा और इसका ये हाफ होगा। तो लिख सकते हैं क्या चीज़, उसी तरीके से इन ट्रायंगल बी सी डी, सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे, सिमिलरली बार बार इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली लिख के हम लोग लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, क्यू आर जो है पैरेलल होगा बी डी का, क्यू आर पैरेलल बी डी एंड क्यू आर इक्वल टू हाफ बी डी। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये भी हाफ बी डी के इक्वल है, पी एस भी, और क्यू आर भी हाफ बी डी के इक्वल है, तो पी एस इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा। तो जैसे ये दोनों आपस में इक्वल होगा तो हम लोग कैसे, और ये तो पैरेलल है ही उसका, तो कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम। कैसे हुआ,
तो मैंने आपको बताया कि पी एस जो है क्यू आर के इक्वल है और पी एस जो है क्यू आर के पैरेलल भी हो जाएगा, क्योंकि पी एस बी डी के इक्वल है और क्यू आर बी डी के इक्वल है। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और पैरेलल भी हो जाएगा। तो पी क्यू आर एस क्या हो गया हमारा, पैरेलल हो गया। एंड अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं नाउ इन क्वाड्रिलेटरल पी एम ओ एन, ध्यान दीजिएगा पी, इसका हम लोग नेमिंग रख दिए, यहाँ पर एम रख दिए और यहाँ पर एन रख दिए। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, पी एम ओ एन, ये क्वाड्रिलेटरल है ना। अब हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल में देखते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल पी एम ओ एन, पी एम जो होगा हमारा किसके पैरेलल हो जाएगा, ओ एन के पैरेलल होगा, क्योंकि पूरा पी एस जो है बी डी के पैरेलल है। तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। और सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं पी एन जो है एम एन के पैरेलल होगा, क्योंकि ये साइड अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए ए बी सी में, तो ये साइड इसका पैरेलल है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, एम ओ इक्वल टू पी एन। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल पी एम ओ एन, पी एम पैरेलल ओ एन, रीजन में आप दे सकते हैं जो कि पी एस पैरेलल होगा बी डी का, अभी मैंने आपको जस्ट बताया। और सिमिलरली उसी तरीके से पी एन जो होगा पैरेलल होगा किसका, एम ओ का, रीजन क्या देंगे यहाँ पर, पी क्यू, रीजन क्या देंगे, पी क्यू पैरेलल किसके है, ए सी का, ठीक है। सो इसी वजह से पी एम ओ एन इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड इसका पैरेलल हो गया, पी एन के पैरेलल एम ओ हो गया और पी एम के पैरेलल ओ एन, तो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल है, तो हम लोग कह सकते हैं पी एम ओ एन इज अ पैरेललोग्राम। तो पी एम ओ एन भी हमारा क्या हो गया, यहाँ से पैरेललोग्राम हो गया। तो जैसे ही ये पैरेललोग्राम हो गया तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एंगल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एंगल ये वाला एंगल ये वाला, हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एन पी एम या एम पी एन इक्वल टू एम ओ एन या एन ओ एम, ये एंगल इस एंगल के इक्वल में हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से एंगल, क्या लिखेंगे हम लोग, एम पी एन इक्वल टू एंगल एम ओ एन। एंड ऑल्सो हम लोग ये भी लिख सकते हैं एंगल एम ओ एन इक्वल टू 90 डिग्री, ध्यान दीजिए डिग्री। एंड यहाँ से जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो एंगल एम पी एन भी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, डायगोनल ऑफ रॉम्बस बाइसेक्ट्स each अदर एट 90 डिग्री। वैसे भी ये एक हमारा क्या दिया हुआ था, ए बी सी डी, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था, ए बी सी डी क्या है, रॉम्बस है, और ये इसका क्या है, डायगोनल है। तो डायगोनल आपस में कितना डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री पर। अगर ये 90 है तो ये भी 90 ही हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल आपस में कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस 1 एंगल इज़ 90 डिग्री। जैसे ही हम लोग वन एंगल को 90 डिग्री दिखा दिए तो हम लोग कह सकते हैं पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। एंड पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन है ये 2 नंबर का। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया था क्या, ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो और हम लोगों को दिखाना है क्या, पी क्यू आर एस को एक रोम्बस। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल का अपोजिट साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, और रोम्बस का सब साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर हम लोग
इसमें से इसका हर साइड को आपस में इक्वल दिखा दे तो ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले हम लोगों को ये दिखाना पड़ेगा क्या, PQRS क्या हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम हम लोगों को पहले दिखाना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिखाए हुए हैं और फर्स्ट में भी इसी तरीके से। तो यहाँ से लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ADC, यहाँ ध्यान दीजिए ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल में हम लोग लिख सकते हैं क्या, S एंड R आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AD एंड CD। S जो है AD साइड का मिड पॉइंट है एंड R जो है CD साइड का मिड पॉइंट है। जैसे ये सभी आपस में मिड पॉइंट है तो हम लोग कह सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR पैरेलल हो जाएगा किसका, AC का, SR पैरेलल हो जाएगा AC का और SR जो है AC का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंड SR इक्वल टू हाफ AC, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग इन ट्रायंगल ABC में आएंगे, इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ से फिर हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिए ABC में AB का मिड पॉइंट P है और BC का मिड पॉइंट Q है, तो PQ पैरेलल AC का हो जाएगा और PQ इक्वल टू AC का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे P एंड QR मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड BC। तो यहाँ से हो जाएगा PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल टू हाफ AC। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड SR जो होगा PQ के इक्वल हो जाएगा और SR PQ के पैरेलल भी हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड SR हो जाएगा पैरेलल किसका, PQ का एंड SR इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं सो PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। PQRS क्या हो गया हमारा पैरेललोग्राम, PQRS ये हमारा क्या सिद्ध हो गया, पैरेललोग्राम। अब चलिए हम लोग आगे की ओर इसमें प्रोसेस करते हैं। हम लोगों को एडजेसेंट साइड को अगर हम लोग आपस में इक्वल दिखा दें तो पैरेललोग्राम का हम लोग जानते हैं अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है। अगर ये साइड को इस साइड के इक्वल दिखा दे तो ये इसके इक्वल होता ही और ये इसके इक्वल ही, तो ये सभी आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे ये सभी साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हम लोग कह सकते हैं क्या, PQRS क्या एक रोम्बस है। तो चलिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल BPQ। ध्यान दीजिएगा कौन कौन ट्रायंगल हम लोग लिए हैं, APS, यहाँ से ध्यान दीजिए APS ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल हम लोग लिए BPQ ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इस दोनों को आपस में हम लोग कंग्रुएंट दिखा दें तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा। कैसे, CPCT से। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा तो ये पैरेललोग्राम है, इस साइड के इक्वल ये हो जाएगा और इस साइड के इक्वल ये हो जाएगा और सभी साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो वही चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। तो APS और BPQ में हम लोग लिख सकते हैं AP इक्वल टू BP, यहाँ से ध्यान दीजिए AP जो होगा BP के इक्वल होगा क्योंकि AB का मिड पॉइंट P है और मिड पॉइंट किसी भी लाइन को दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है, तो AP इक्वल टू BP है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रीजन में क्या, P इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं AS इक्वल टू BQ। ध्यान दीजिएगा AS जो होगा BQ के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि AD, यहाँ से ध्यान दीजिए AD और AD जो है BC के इक्वल है।
क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल है और AD का मिड पॉइंट S है और CB का मिड पॉइंट Q है। इसको अगर हम लोग हाफ करें, AD को हाफ करें तो AS के इक्वल हो जाएगा और BC को हाफ करें तो QB के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। तो वही रीजन हम लोग लिखेंगे AS इक्वल टू BQ। तो रीजन में क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से? AD इक्वल टू BC एंड S and Q are midpoint, so half AD इक्वल टू क्या होगा? AS एंड हाफ BC इक्वल टू क्या होगा हमारा? BQ। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को फिगर पर बताया। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B। कैसे? रीजन ध्यान दीजिएगा, एंगल A जो है एंगल B के इक्वल होगा। कैसे? क्योंकि ये एक क्या है हमारा? रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का हर एंगल आपस में क्या होता है? 90 डिग्री। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इस ट्रायंगल में एंगल A आ रहा है और इस ट्रायंगल में एंगल B आ रहा है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल। तो वही चीज़ लिखें, एंगल A इक्वल टू एंगल B। रीजन में लिख सकते हैं हम लोग, ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। तो हम लोगों को यहाँ से ये ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा? कंग्रुएंट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ट्रायंगल APS कंग्रुएंट ट्रायंगल BPQ। रूल कौन सा हो जाएगा? ये दो साइड और एक एंगल, तो यहाँ से लिख सकते हैं साइड एंगल साइड रूल। तो यहाँ से अब हम लोग लिख सकते हैं क्या? PS जो होगा हमारा PQ के इक्वल होगा, क्योंकि ये इसका करस्पॉन्डिंग साइड। यहाँ देखिए PS इस साइड इसमें मिल रहा है और PQ, अगर यहाँ नहीं समझ आ रहा तो फिगर देखिए, PS जो है इस ट्रायंगल में आ रहा है और PQ जो है इस ट्रायंगल में। तो ये दोनों आपस में क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड है। तो PS इक्वल टू PQ होगा। कैसे? तो बाय CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, बट वी नो, लेकिन हम लोग जानते हैं क्या? यहाँ से ध्यान दीजिए, PS जो होगा हमारा QR के इक्वल होगा और PQ जो है हमारा SR के इक्वल होगा। क्यों? यहाँ से ध्यान दीजिए, PS को किसके इक्वल दिखाएं? QR के। PS जो होगा PS जो होगा QR के इक्वल होगा एंड PQ जो होगा SR के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग क्या दिखा चुके हैं? ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे रीजन में, PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए इन पैरेललोग्राम PQRS। यहाँ से ध्यान दीजिए, PS जो है PQ के इक्वल है ना, एंड PQ SR के इक्वल है। तो ये तीनों साइड आपस में PQ इक्वल टू PS इक्वल टू SR है ना, और PS जो है QR के इक्वल है। तो ये चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए PS इक्वल टू QR इक्वल टू PQ इक्वल टू SR। कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग इसको क्रम में ही लिखें, किसी भी तरीके से लिखें, और ये आपस में चारों साइड इक्वल हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं हैंस PQRS इज़ अ रोम्बस। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम। ABCD एक ट्रेपेजियम है इन विच AB पैरेलल DC, इसमें AB जो है पैरेलल है किसका? DC का। BD इज़ अ डायगोनल, BD एक क्या है? डायगोनल है। एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD, E जो है मिड पॉइंट है किसका? AD का। A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F। एक लाइन जो है कहाँ से ड्रॉ किया गया है? AB के पैरेलल पॉइंट E से होते हुए जो BC लाइन को F पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सो दैट F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। और हम लोगों को दिखाना है F जो है मिड पॉइंट है किसका? BC का। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने से पहले इसका एक थ्योरम को समझना पड़ेगा, जो कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होता है।
कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहता है यदि मान के चलिए एक ट्रायंगल है DAB, यदि AD का मिड पॉइंट E है और EO पैरेलल है AB का, तो ये जो आगे जहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट करता है तो ये भी थर्ड लाइन का ये क्या हो जाता है, मिड पॉइंट हो जाता है। यही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। तो हम लोगों को यहाँ से दिया हुआ है AB जो है पैरेलल है किसका, DC का, AB पैरेलल है DC का और EF पैरेलल है AB का। तो EF पैरेलल किसका हो जाएगा, DC का भी। ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो सो हम लोग लिख सकते हैं DC पैरेलल EF। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB में, ठीक है। तो E जो है हमारा, ये तो दिया हुआ है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, E मिड पॉइंट है किसका, तो AD का, एंड EO पैरेलल AB, EO जो है AB का पैरेलल होगा, क्योंकि EF AB का पैरेलल है तो इसका हाफ पार्ट भी इसका क्या होगा, इक्वल होगा। ये लाइन जहाँ तक भी रहे तो ये दोनों आपस में हर जगह क्या होगा, पैरेलल ही होगा। तो यहाँ से लिख लिए EO पैरेलल किसका होगा, AB का भी। अब हम लोग यहाँ से जानते हैं फ्रॉम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, O is मिड पॉइंट ऑफ BD। अभी यही तो मैंने आप लोगों को बताया, यदि इस लाइन का ये मिड पॉइंट है और इसका ये पैरेलल है तो थर्ड साइड पर ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो भी इसका क्या जाता है, मिड पॉइंट हो जाता है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है। और नाउ इन ट्रायंगल BCD, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल BCD में, BCD में जैसे ही DB का ये मिड पॉइंट हो गया और इसका पैरेलल ये हो जाएगा, तो इसको इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहा है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, उसका ये मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट है तो ये थर्ड साइड को जहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट करेगा तो ये BC का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। यही हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए अब लिखते हैं इन ट्रायंगल BCD में, ट्रायंगल BCD में हम लोग कह सकते हैं O is मिड पॉइंट ऑफ BD, O मिड पॉइंट है किसका, BC का, और OF जो हो जाएगा पैरेलल किसका, DC का। OF पैरेलल यहाँ से देखिए, OF पैरेलल हो जाएगा DC का, क्योंकि ये पूरा लाइन इसका पैरेलल है तो इतना पार्ट भी इसका क्या हो जाएगा, पैरेलल, और इतना ही पार्ट इस ट्रायंगल में आ रहा है DBC में, तो OF पैरेलल हो जाएगा DC का। वही चीज़ लिखे हैं। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, F is मिड पॉइंट ऑफ BC। यही हम लोगों को दिखाना था, F जो है मिड पॉइंट है किसका, तो BC का, वो हम लोग दिखा दिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम ABCD है जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, ABCD, E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड CD। E जो है मिड पॉइंट है AB साइड का, E मिड पॉइंट है AB साइड का, और F मिड पॉइंट है किसका, तो CD साइड का, ठीक। सो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। लाइन सेगमेंट दो ठो दिया हुआ है, कौन सा, AF और EC। यहाँ से ध्यान दीजिए, AF और EC जो है डायगोनल BD को 3 बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये और तीसरा पार्ट ये, मतलब DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। यही हम लोगों को दिखाना होगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो फिगर दिया गया था वो मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे दिया गया है ABCD क्या है, एक ABCD एक पैरेललोग्राम है, और AB जो है पैरेलल है किसका, तो CD का। जब ये पैरेललोग्राम है तो AD भी पैरेलल होगा BC का, तो हमको जिसका ज़रूरत है अभी वो लिख लिए हैं। तो जैसे ABCD एक पैरेललोग्राम है, AB पैरेलल CD है, तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं AE जो होगा पैरेलल होगा किसका, FC का।
ध्यान दीजिए, जब ये आपस में DC जो है AB के पैरेलल है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, AE भी पैरेलल होगा FC का, होगा कि नहीं होगा। जब ये पूरा लाइन इसका पैरेलल है तो इसका हाफ पार्ट भी ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख लिए रीजन क्या होगा, पार्ट्स ऑफ पैरेलल साइड का है, ये हिस्सा है। अब नाउ AB जो होगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, AB CD के इक्वल भी होगा क्योंकि ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है, ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं AB इक्वल टू CD। ध्यान दीजिए, AB जो होगा CD के इक्वल होगा, तो अगर हम ध्यान दीजिएगा AB को भी हाफ़ कर दें, है ना, और CD को भी हाफ़ कर दें तो AB का हाफ़ AE भी हो जाएगा और EB भी हो जाएगा। और इसी तरह से DC का हाफ़ करें तो DF भी हो जाएगा और FC भी हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को ज़रूरत है अभी इस वाले पार्ट को दिखाएं पैरेलल, तो AE और FC का, तो AB का हाफ़ को AE लिखेंगे और DC का हाफ़ को CF या FC लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, हाफ़ AB इक्वल टू हाफ़ CD। इस दोनों को अगर हम लोग हाफ़ किए तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, AE इक्वल टू FC। ये आपस में इक्वल हो गए, यहाँ से ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल। ठीक है, तो और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सो क्वाड्रिलेटरल AECF इज़ अ पैरेललोग्राम। ध्यान दीजिएगा, AEFC क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। कहे कि AE जो है हमारा FC के इक्वल भी है और AE FC के पैरेलल भी है, तो AEFC क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पर राइट किया। अब यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए AF इक्वल टू पैरेलल EC। AF पैरेलल होगा किसका, AF। यहाँ से ध्यान दीजिए, AF भी पैरेलल हो जाएगा किसका, EC का, क्योंकि हम लोग AEFC को पैरेललोग्राम दिखा चुके हैं तो इसका पैरेलल ये भी हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखें, इसीलिए AF पैरेलल EC। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट में हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल CQD, ट्रायंगल CQD में चले, यहाँ से ध्यान दीजिए कौन सा है ये, CQ और D। इस ट्रायंगल में अगर हम लोग आएँ ट्रायंगल CQD में तो ये साइड इसका क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि ये पूरा साइड AE जो है AFEC के पैरेलल है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि ये साइड भी इसका क्या होगा, इसका हाफ भी इसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ से लिखेंगे, इन ट्रायंगल CQD F इज़ मिड पॉइंट ऑफ CD। F जो है मिड पॉइंट होगा किसका, CD का, एंड ऑल्सो PF पैरेलल QC। PF जो होगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, PF पैरेलल भी हो जाएगा किसका, QC का। वही चीज़ लिखे हैं। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं, P भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, P इज़ मिड पॉइंट ऑफ DQ। यहाँ से ध्यान दीजिए, P भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा DQ का, क्योंकि ये साइड इसका पैरेलल है और DC का मिड पॉइंट F है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये साइड इसका पैरेलल है और इसका ये मिड पॉइंट है तो इस साइड का भी ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख लिए, P इज़ मिड पॉइंट ऑफ DQ। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब ये इसका मिड पॉइंट है तो हम लोग लिख सकते हैं DP इक्वल टू PQ। यहाँ से ध्यान दीजिए, जब DQ का मिड पॉइंट P है तो DP जो है PQ के इक्वल होगा या QP के इक्वल होगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे राइट किए हुए हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन ट्रायंगल ABP। ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल कौन कौन सा लिए हम लोग, ABP। इस ट्रायंगल में AB का मिड पॉइंट E है,
है ना, और ये साइड इसका पैरेलल होगा क्योंकि ये पूरा साइड इसका पैरेलल दिया हुआ है। जब ये इसका पैरेलल है और इसका ये मिड पॉइंट है तो डी पी का भी मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तब पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बी। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इन ट्रायंगल ए बी पी ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ई जो होगा मिड पॉइंट होगा ए बी का, और इस तरीके से ई क्यू पैरेलल हो जाएगा किसका, ए पी का। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी पी। क्यू जो होगा मिड पॉइंट होगा बी पी का, तो इसीलिए बी क्यू भी किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से डी पी जो है पी क्यू के इक्वल है ना, और बी क्यू जो है पी क्यू के इक्वल है। दोनों पी क्यू भी डी पी के इक्वल है और पी क्यू बी क्यू के भी इक्वल है, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू। ये तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू, और यही तो हम लोगों को दिखाना भी था। ट्राइसेक्ट का मतलब ये तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था। हैंस यहाँ से लिख सकते हैं हैंस ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। ए एफ और ई सी जो है डायगोनल बी डी को तीन बराबर भाग में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और यही हम लोगों को दिखाना भी था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। न्यू एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 6 इसको माना गया है, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसी का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें कि राइट एंगल किस पर है, एंगल सी पर, है ना। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी। एक लाइन जो है मिड पॉइंट एम पर जो हाइपोटेनस ए बी पर है, एंड पैरेलल बी सी, और वह किसके पैरेलल है, बी सी का। इंटरसेक्ट ए सी एट डी, जो इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहा है, डी पर। सो दैट हम लोगों को दिखाना क्या है, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी जो है मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, और एम डी परपेंडिकुलर ए सी। एम डी परपेंडिकुलर किस पर है, ए सी पर। एंड थर्ड में कह रहा है सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ए बी। इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसको पहले इसका फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसका फर्स्ट वाला पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। एम क्या है हमारा, एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम जो है मिड पॉइंट है किस, कौन से साइड का, ए बी साइड का। वही हमें राइट किया यहाँ पर। और यहाँ से एम डी जो है पैरेलल है किसका, बी सी का। एम डी पैरेलल दिया हुआ है किसका, बी सी का। तो यहाँ से अब हम लोग लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से कह सकते हैं डी जो होगा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, ए सी का। डी भी मिड पॉइंट होगा ए सी का, क्योंकि ये इसका पैरेलल है और ए बी का मिड पॉइंट एम है, तो ये भी ए सी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है। तो क्या लिखेंगे, डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और फर्स्ट में हम लोगों को यही सॉल्व भी करना था। और सेकेंड में क्या बोला जा रहा था हम लोगों को, एम डी परपेंडिकुलर ए सी। एम डी जो परपेंडिकुलर है किस पर, ए सी पर। या तो हम लोग ये एंगल या एंगल को 90 डिग्री दिखा दें तो हो जाएगा ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, एम डी पैरेलल बी सी। एम डी जो है पैरेलल है किसका, बी सी का। एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। ए सी जो है क्या है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, ए
सी, ये इसका क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। और पैरेलल क्या है, एम डी पैरेलल बी सी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल एम डी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ना। तो एंगल एम डी सी, यहाँ से ध्यान दीजिए, एंगल एम डी सी प्लस एंगल कौन सा बोले, बी सी टी, ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएगा, ये एंगल और ये एंगल का सम आपस में कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे, तो को इंटीरियर एंगल से बोल सकते हैं ना हम लोग। रीजन में क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल एम डी सी प्लस, और यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला गया था एंगल सी क्या है, 90 डिग्री दिया गया, राइट एंगल बन रहा था एंगल सी पर, तो बी सी डी के जगह पर हम लोग 90 डिग्री बैठा सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग एंगल एम डी सी इक्वल टू लिख सकते हैं 180 डिग्री, ये इधर प्लस में है तो इधर की ओर आएगा तो माइनस में 90 हो जाएगा। तो एंगल एम डी सी इक्वल टू कितना डिग्री निकल के आ गया, 90 डिग्री। जैसा ही हम लोग इसको 90 डिग्री दिखा दिए तो आप लोग कह सकते हैं, इसीलिए एम डी परपेंडिकुलर ए सी, और सेकेंड में हम लोगों को यही प्रूव भी करना था। और चलिए अब इसका थर्ड पार्ट को देखते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोगों को प्रूव करना था सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ए बी, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले दो ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन कौन सा, इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल सी एम डी। चलिए फिगर पर चलते हैं, ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्या लिए हम लोग, इन ट्रायंगल ए एम डी, ट्रायंगल ए एम डी ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल लिए हम लोग, सी एम डी, सी एम डी। ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग कंग्रुएंट दिखा देंगे तो यहाँ से जो हो जाएगा हमारा एम ए जो है सी एम के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। इस दोनों ट्रायंगल को आपस में अगर हम लोग कंग्रुएंट दिखा दे तो चलिए वही करते हैं हम लोग। यहाँ से लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू सी डी। कैसे, ध्यान दीजिए, ए डी जो होगा सी डी का इक्वल होगा, क्योंकि ए सी का मिड पॉइंट डी है, इस वजह से ये दोनों साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं रीजन में वही, डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी जो है मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, ठीक है। अब आगे हम लोग लिख सकते हैं ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और ये वाला ट्रायंगल का ये वाला एंगल, दोनों आपस में क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, तो ये दोनों क्या हो गया, इच 90 डिग्री, और ये दोनों इक्वल। इसको हम लोग लिख सकते हैं एम डी सी, एंगल एम डी सी इक्वल टू एंगल एम डी ए, ये दोनों आपस में 90 डिग्री, इच 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसको अपने मन से आप घुमाकर तरीके से लिख सकते हैं, एंगल ए डी एम इक्वल टू एंगल सी डी एम। रीजन क्या लिखेंगे, इच 90 डिग्री, इच 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये साइड क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं यही साइड। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एम डी इक्वल टू एम डी, रीजन क्या होगा, कॉमन। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, कंग्रुएंट। ट्रायंगल ए एम डी कंग्रुएंट ट्रायंगल सी एम डी। रूल क्या हो जाएगा हमारा, साइड एंगल साइड, ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, तो रूल्स एस ए एस रूल से ये क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से एम ए इक्वल टू सी एम, एम ए इक्वल टू सी एम, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएगा, एक इसी ट्रायंगल का है। यहाँ से ध्यान दीजिए, एम ए इक्वल टू सी एम, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। कैसे, तो बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑल्सो एम ए इक्वल टू हाफ ए बी। ये कैसे होगा, ध्यान दीजिए, एम ए जो होगा हाफ ए बी के इक्वल होगा, क्योंकि एम बी क्या है हमारा, मिड पॉइंट है। तो वही चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, एम ए इक्वल टू हाफ ए बी। रीजन में क्या होगा, एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये इसका हाफ हो गया। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है
एम ए इक्वल टू सी एम और एम ए जो हाफ ए बी के इक्वल है, तो ये तीनों ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हैंस सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ए बी, और यही तो हम लोगों को प्रूव भी करना था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।